आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा इंडिया का जो करंट अफेयर है, अर्जुना जो 6th एडिशन आया है उसका पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसे वहां से जरूर जाके देखिएगा। साथ में और बहुत सारे हमने करंट अफेयर अभी रिसेंट बनाए हुए हैं, तो उसे आप जरूर देखिएगा। आपके रिसेंट जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, या वो आपका व्यापम हो या आपका पीएससी का एग्जाम हो, दोनों में आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपको करेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के करंट अफेयर और अच्छे एमसीक्यूज के क्वेश्चन के लिए। चलिए आज वाला हम लोग एमसीक्यू शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेकेंड पार्ट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आने वाले, एमसीक्यूज थोड़े से कम रहेंगे। तो इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इससे पहले 50 क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है। एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग के सीजीएसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है और ये 10 टेस्ट तो आपको प्री लोडेड मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ही। इसके अतिरिक्त और फुल टेस्ट जो है टाइम पे आपका अपलोड होते रहेगा। तो पहले इसका 299 प्राइस रखा गया था और कूपन कोड भी दिया गया था। अब कूपन कोड एक्सपायर हो चुका है, अब इसको आपको 299 में ही परचेस करना पड़ेगा। साथ ही सीजीपीएससी प्यून इसका भी टेस्ट सीरीज है, आप चाहें तो इसे भी परचेस कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं और आते हैं, देखते हैं 30 क्वेश्चंस और देखते हैं कि आपसे कितने बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो ये है 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? विजय द टाइगर, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, जया द ब्लैक बुल और अच्छा भविष्य। तो इसका सही आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग ये वाला जो करंट अफेयर कर रहे हैं आपका जनवरी से है और अभी हम लोग इसको जुलाई तक लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपको जुलाई के आगे के भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद जुलाई के बाद आपका अगस्त आया और जुलाई भी आया, तो इसके लिए हमने अलग से सेपरेट एमसीक्यूज बनाया हुआ, उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो आपको कुछ थोड़े से पुराने क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इससे आपको ध्यान रखना है एक चीज, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो शीतकालीन ओलंपिक आपका हुआ था चाइना में, ठीक है। आगे आइए, और ये देखिए दो चीज और दिख रहा है आपका, एक है विजय द टाइगर और एक है जया द ब्लैक बुल। ये जो है ना आपका खेलो इंडिया से संबंधित है, ये दोनों, विजय द टाइगर और जया द ब्लैक बुल, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पिछले वीडियो में हमने कवर किया उसे। आइए अगला, 87वें क्रमांक का जो रणजी ट्रॉफी हुआ 2022, उसकी विजेता टीम कौन थी? गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई या छत्तीसगढ़? सही आंसर पे डायरेक्ट आएंगे इसका मध्य प्रदेश। बहुत मतलब ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश ने जीता हुआ है इसको। इसके बाद उप विजेता है आपका मुंबई, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भारत के नवीनतम राष्ट्रपति जी हैं जो हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से क्रमांक की राष्ट्रपति बनी है? 14, 15, 16 या 17? चलिए सही आंसर इसका देखते हैं। सही आंसर इसका मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, 15 क्रमांक की। और बाकी इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है अभी तक आपने कलेक्ट कर लिया होगा। जैसे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, जनजाति पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संथाल जनजाति से संबंधित है ये। और आपका पूछ सकता है कि कब हुआ, तो ये हुआ आपका चुनाव जो था आपका 25 जुलाई को हुआ था। अभी जुलाई में ही राष्ट्रपति बनी है ये। और हमारे 14वें उपराष्ट्रपति भी आए, जगदीप धनखड़ जी, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति चेंज हुए तो साथ में उपराष्ट्रपति भी हम लोग के चेंज हो चुके हैं। इससे पहले वेंकैया नायडू जी थे, है ना। अगला देखिए, योग दिवस 2022 का थीम क्या था? योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर लाइफ या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका पकड़िएगा, ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। कब होता है योग दिवस, कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा, ये 21 जून इस दिन मनाया जाता है। 2015 से हमने इसको शुरू किया था। 15 क्रमांक का जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ, इसके दो नवीनतम टीम जो थे वो कौन थे? राजस्थान रॉयल, गुजरात टाइटन, लखनऊ सुपर जायंट या बी और सी? यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, बी और सी इसका हो जाएगा, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट। और इससे एक चीज और क्वेश्चन निकल के आता है, कौन सी टीम ने जीता, है ना। तो जीतने वाले थे आपके कौन? गुजरात टाइटन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इस बार एक और चीज था ना इंपॉर्टेंट, टाटा ग्रुप। इस बार जो था आपका इस पूरे लीग का नाम क्या था? टाटा आईपीएल। तो टाटा इसका मेन स्पॉन्सर था, इसको भी ध्यान रखिएगा। विंबलडन ओपन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका, हंगरी, न्यूयॉर्क या इंग्लैंड?
तो जो थोड़ा भी टेनिस को फॉलो करते हैं या स्पोर्ट्स को, तो उनको पता होना चाहिए कि विंबलडन जो है वो आपका इंग्लैंड में ही होता है। अमेरिका में यूएस ओपन, फ्रांस में फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये 4 आपके ओपन टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, बड़े टूर्नामेंट। थॉमस कप 2022 की विजेता टीम कौन है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। और याद रखिएगा, अभी ये पहला समय ऐसा आया है, पहला है ये ऐसा, जब भारत ने जो है थॉमस कप जीता हुआ है। हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी को डायमंड लीग चैंपियन घोषित किया गया है या बने हैं? सुनील छेत्री, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा। तो अभी एक ही व्यक्ति है जो हर जगह छाए हुए हैं, हमारे नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये होंगे इसके सही आंसर। आगे चलते हैं। युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? अमूमन इसको युद्ध अभ्यास ही बोला जाता है, लेकिन इस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। बताइए कोई किसके साथ कर रहा है भारत? श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया या मालदीव? सही आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका के साथ कर रहा है, मालदीव। मालदीव नहीं होगा, सॉरी, अमेरिका के साथ ये कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन स्थल कहाँ है? बीजिंग, कैरो इजिप्ट, बर्मिंघम इंग्लैंड और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कैरो इजिप्ट में ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में आपको भी पता है CW कॉमनवेल्थ गेम्स CWG, ये वहाँ पे आयोजित किया गया था। ये सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, आपको रिकॉल करते चलने हैं, तब आपको करंट अफेयर जो है लंबे समय के लिए याद रहेंगे। अगला देखिए, महिला हॉकी एशिया कप 2022 की विजेता देश कौन है? ओमान, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया? तो एशिया कप है, इसकी जो विजेता टीम है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था ये पूछेगा तो करिएगा, ये ओमान में हुआ था। शंघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं SCO, सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन, उज्बेकिस्तान, जापान या भारत? तो ये आपका किया जाएगा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने पहले भी किया हुआ था, ये रिपीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैंने पहले ही बोला हुआ है। एशिया कप 2022 की विजेता देश है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या ऑस्ट्रेलिया? अभी आप सबको पता चली गया होगा कि कौन होगी ये, श्रीलंका, जिसका 0% प्रिडिक्शन किया गया था कि ये एशिया कप को उठा पाएगी, है ना। वो श्रीलंका ने इंडिया पाकिस्तान दोनों को हराया और ये ट्रॉफी अपने लेके गए। ध्यान रखिएगा, मतलब दो लोग और दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका परफॉर्मेंस और आपका एटीट्यूड कैसा है वो डिपेंड करता है, और वो श्रीलंका ने करके दिखाया। आगे आइए, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, परम सिद्धि, फुगाकू या प्रत्युष? तो याद रखिएगा, इसको हमने पहले कवर किया हुआ है, वो है आपका फ्रंटियर। फुगाकू मत कर दीजिएगा, फुगाकू था, लेकिन अब इसको फ्रंटियर ने रिप्लेस कर दिया है, अमेरिका का है ये। भारत में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान का क्रियान्वयन कब से कब तक था? 11 से 15 अगस्त, 12 से 15, 13 से 15 या 14 से 15 अगस्त? इसका आंसर बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब आपको पता होना चाहिए, 13 से 15 अगस्त। ये जो राष्ट्रीय अभियान जो है ना, इसका क्रियान्वयन हमने 13 से 15 अगस्त के बीच में किया था। आगे चलते हैं, एक होता है आपका फीफा वर्ल्ड कप, अभी होने वाला है 2022 में, इसका मेजबानी कौन करने वाला है? मैड्रिड, कतर, स्पेन या नीदरलैंड? तो बहुत ज़्यादा आपका प्रचलित है ये फीफा, जैसे आप सबको पता है, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कतर में होने वाला है, और अभी ही होने वाला है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। आयोजन तिथि इसका है आपका, ये अभी 20 नवंबर से हम इसको शुरू करेंगे, और ये जो है आपका 18 दिसंबर तक चलेगा। तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा, व्यापम और PSC में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। 32 टीम टोटल पार्टिसिपेट करती है, और फीफा बता देता हूँ आपको मैं कौन से क्रमांक का होने वाला है, ये तो 22 क्रमांक का आपका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2022, याद रहेगा आपको। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंशु मलिक, अंतिम पिंगला, साक्षी मलिक या गीता फोगट? तो इसको हमने पिछले वीडियो में ऐसे कवर किया था, आपको याद होगा, तो अंतिम पिंगला इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, एक इंडेक्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स,
2022 में भारत का स्थान आपको बताना है, 37, 132, 135 या 121। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका 135। अब याद करिएगा, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का अभी एचडीआई में स्थान जो है 132 हो गया। ये बढ़ा है आपका, मतलब घटे हैं, हम लोग को नुकसान हुआ है। पहले 130 था, फिर 131, फिर 132, हम लोग जो है घसकते जा रहे हैं, अपने को नुकसान हो रहा है। ठीक है, 37 नंबर का ये जो दिख रहा है इसको भी आपको ध्यान रखना है। 37 क्रमांक में हम लोग हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है इसमें हम लोग का रैंकिंग जो है वह है 37 क्रमांक का। और 121 आपको जो दिख रहा है एचडीआई इंडेक्स आता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, वहां पे हम लोग 121 नंबर पे हैं। सतत विकास सूची जो है उसमें हम लोग 121 क्रमांक पे हैं। आगे आइए, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? येर लेपेट, रानिल विक्रम सिंह के, एंटोनियो कोस्टा या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, येर लेपेट। अब इसको ध्यान दीजिएगा, पहले आपके कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू, उसके बाद चेंज होके आ गए आपके नफ्ताली बेनेट, और उसके बाद अब चेंज होके कौन आ गए हैं आपके? येर लेपेड। तो ये तीसरे हैं और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इजराइल क्योंकि हम लोग का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, I2U2 में हम लोग साथ में क्वाड के मेंबर्स भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है ATGM का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक या महाराष्ट्र? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। आगे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये डेट अभी खत्म हुआ, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 जून या 22 जुलाई? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई। अब मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि 22 जुलाई को ही हम लोग राष्ट्रीय ध्वज दिवस क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी क्यों नहीं? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, कार्लोस अल्करोज या कैस्पर रूड? तो इसका सही आंसर, और आपको याद ही रखना है इसको, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस बस याद रख लीजिएगा। कार्लोस एल्करोज, एल्करोज नहीं भी याद रखा, कार्लोस याद रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए आज तक के इतिहास में ये 19 साल के, सिर्फ 19 साल के ये प्लेयर हैं जिन्होंने ये ट्रॉफी उठाया है यूएस ओपन। ठीक है, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल दोनों नहीं है, इन्होंने कैस्पर रूड इसको हराया है, तो ये आपके फर्स्ट रनर अप है। और एक चीज और याद रखिएगा, अभी और एक चीज देखने को मिला, यूएस ओपन से एक प्लेयर रिटायर ली है, वो है आपका सेरेना विलियम्स। ठीक है, तो ये उनका आखिरी टूर्नामेंट था। और यूएस ओपन को जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी है उनका नाम ईगा, फ्रेंच की है, फ्रांस की है ईगा। तो ये दो नाम याद रखिएगा, कौन कौन से आपके? ईगा और कार्लोस, ये दो लोगों को याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अपनी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या गुजरात? तो जो अभी आप देखेंगे शिक्षा में सबसे नंबर 1 है, सबसे ज्यादा साक्षरता, केरल। अंडर 20 महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब कौन से देश ने जीता है? स्पेन, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो भारत तो एलिमिनेट हो गया है ना, स्पेन ही इसका आंसर हो सकता था, जो सबसे ज्यादा आपको नजदीकी दिख रहा है, क्योंकि स्पेन यानी कि उस साइड पे आपका सबसे ज्यादा फुटबॉल जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, एमपी के खंडवा। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर इसको बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, 44 क्रमांक का शतरंज ओलंपियाड भारत की किस महिला खिलाड़ी द्वारा जीता गया है? निर्मला सैनी, रानी रामपाल, उषा पटेल या तानिया सचदेवा? याद रखिएगा ये आपका चेन्नई में हुआ था, इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया। इसका जो सही आंसर है तानिया सचदेवा। अब याद रखिएगा इसको एक चीज, महिला का जो है
ए टीम था, ए टीम या ग्रेड ए टीम था, उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता हुआ है। इसमें कोलेरू हम्पी, इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में था करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इनकी टीम ने, साथ में तानिया सचदेवा, इन्होंने मिल के भारत के लिए पहली बार किसी महिला टीम ने कोई पदक जीता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत टाइम के बाद जो है ये चेस ओलंपियाड जो है भारत में हुआ है, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है सारा एक जगह इसको जरूर रख के पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उज्बेकिस्तान शायद इसमें पहले नंबर पे आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य है जो टाइम मैगजीन की 50 द वर्ल्डेस्ट ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, केरल या उत्तर प्रदेश? सही आंसर वही जो सबसे ज्यादा आपका शिक्षित राज्य है, केरल। भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं? 70, 42, 64 या 75? अभी इसको अपडेट कर लीजिएगा अगर आपने अपडेट नहीं किया। सही आंसर इसका 75 है। आज़ादी का 75वां हम लोग सालगिरह मना रहे हैं, तो 75 11 और साइट को जोड़ा गया है। आपको कहीं भी ऑफिशियल डेटा देखेंगे ये देखने को मिल जाएगा। इससे पहले 64 था, 11 को हम लोगों ने जोड़ दिया और रामसर साइट जो है अपने पास अब 75 हो गए। आगे आते हैं, राजपथ का नया नाम बदल कर क्या रख दिया गया? ये तो रिसेंट का ही न्यूज़ है। कर्तव्य पथ इसका सही आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको किंग्स वे बोला जाता था, जो दिखाता था हम लोग की कॉलोनियल माइंडसेट को, तो उसको हमने चेंज किया, किंग्स वे नहीं बोलेंगे, कर्तव्य पथ बोलेंगे। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से किस व्यक्ति को मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनम वेंगचुक या दलाई लामा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और आपने काफ़ी सारा चीज़ इस एमसीक्यू के सेट से सीखा होगा। तो इस एमसीक्यूज़ के सेट को ज़रूर कर लीजिएगा। सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरुआत में आपको सितंबर के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे। हम लोग करंट अफेयर कंटिन्यू कर रहे हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो ये हमारे एकेडमी का एड्रेस है और ये दूरभाषा संपर्क, इससे आप हमें कर सकते हैं। अगर आपने और करंट अफेयर देखना है और आपने नहीं देखा तो स्क्रीन में आ रहा होगा, उसे ज़रूर देखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और अच्छे एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।